आज अचानक फोन करे हो समदन सा, बटे सब ठीक तो है ना? आपका आशीर्वाद है समदन सा। इस समय तो मैंने आपको न्योता देने के लिए फोन किया है। 3 दिन बाद सरस का कार्यक्रम है, आपको सपरिवार आना होगा। हाँ हाँ, अरे हमारी पोती के सासरे से पहली बार न्योता आया है समदन सा, हम सब जरूर आएंगे। हाँ, माफ करना, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारी तैयारियां करनी है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। 24 घंटे हर टूरिस्ट पॉइंट पर और पूरे बाजार में कड़ी निगरानी चाहिए मुझे। शहर में आया हर टूरिस्ट हमारा मेहमान है, अंडरस्टैंड? यस सर, यस। आप लोग जाइए। ओके सर, ओके। कैसी है कनक? हेलो वेद भैया। बड़े दिनों के बाद याद आई? हाँ, भाभो बता रही थी कि कल लाडनो जाना है, लेकिन यहाँ पुष्कर मेला आने वाला है, उसी की तैयारियां चल रही हैं सब, इसलिए आई एम सॉरी, कल आ नहीं पाऊंगा। मैं समझती हूँ भैया, पर मैंने आपको किसी दूसरी वजह से कॉल किया है। हाँ बोल ना। भैया, वो हमारे घर से लाडनो पुलिस स्टेशन में कोई उमा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने गया था और पुलिस कह रही है कि ये मैं हूँ और अरेस्ट वारंट पे भी मेरे सिग्नेचर्स थे। पर भैया, मैं तो घर से बाहर निकली भी नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है। भैया, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इसलिए भैया, मुझे उस टाइम की CCTV फुटेज चाहिए जब ये शिकायत दर्ज की गई थी। ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ, लेकिन 2 या 3 दिन का टाइम जाएगा उसमें। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। अब थैंक्स बोलेगी ना तो अगली बार तेरी हेल्प नहीं करूंगा। ठीक है बाबा, बाय। चल बाय। राधे कृष्ण समदन सा। राधे कृष्ण। इस घर में समधी बनने के बाद पहली बार पधार रहे हो आप लोग। यही तो संजोग की बात है समदन जी। आइए आइए, अंदर आइए। बाबू देखो तो, नाव में बैठक बना रखी है। बहुत बढ़िया है। वाह वाह वाह, ये रख देती हूँ। हाँ? बैठ। अरे जमाई सा, खुश रह। खुश रहे बेटा। बाबू, जीती रहे बेटा, जीती। विक्रम सा, गोलू सा और रानी नहीं आए? वो दरअसल हमारा इतना बड़ा बिजनेस है ना, 2-2 दुकानें हैं। अब सभी लोग आ जाते तो फिर वहाँ काम कौन करता? हाँ, ये बात भी सही है। अब वेदवंश, वो भी नहीं आए? वो वेद है ना, वो कोई SP साहब ने ना केस में लगा रखा है, इसलिए वो 2-2 दिन घर भी ना आता। हाँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। और वंश, उसे तो बहन की ससुराल से न्योता आया था, उसे तो आना चाहिए था। वैसे समधन सा मन पर ना लगाना, वंश की उम्र हो गई है, उसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। वेद के जैसे काम करे या नौकरी, कम से कम अपने घर की दुकान पर तो बैठ ही सके। घर में जवान टाबर के होते बुजुर्गों को दुकान संभालनी पड़े, अच्छा थोड़ी लगे। वैसे आप समझाने में बड़े होशियार हो, थोड़ा ज्ञान अपने पोते को भी दे दो। अब हमारे उमा को ही देख लो, बचपन से घर, काम, परिवार सब संभाल लिया उसने। हमने अपनी परवरिश में सही गलत की समझ दी है इसे। मासी साहब, सबकी अपनी अलग जिंदगी होती है, देर सवेर सब अपना बोझ उठा ही लेते हैं। वंश एक समझदार लड़का है, समय आने पर वो भी सब काम कर लेगा। जिस वंश की तू इतनी पैरवी कर रहा है उमा, आज वही तेरे धर्म और तेरे कनक के बीच रिश्ते को काटने वाली तलवार बनेगा। और जब सच्चाई पता चलेगी तब देखती हूँ तू किसकी तरफ खड़ा होता है।
खैर जाने दीजिए। आपने हमें बताया ही नहीं कि आप सरस्वती बाईसा के किस कार्य के लिए हमें बुलाया था। भाई सजावट देख के तो हमें पता लग गया। भाभो, आज उनकी सगाई है। भाभो अपनी तरफ से वो सरस बाईसा के लिए कुछ तोहफे लाई हैं, तो ये जरा माफ करना मीना जी, आज हमारी सरस घर परिवार, रिश्ते नाते, मोह माया सब त्याग कर ब्रह्मचारी जीवन हमेशा के लिए अपनाने जा रही है। वह हमारे पूज्य बाल ब्रह्मचारी जी की आजीवन सेविका बनने जा रही है। इस वास्ते आपके ये उपहार हम स्वीकार नहीं कर सकते। जमाईसा ने बिल्कुल सही कहा है, चाय पीने से ना थकान तुरंत दूर हो जाएगी। ये चाय कौन नीना? मीना चाची, ये सौंफ का पानी है। हमारे यहाँ चाय पीना मना है। सुमन, तुम्हें इनके लिए सौंफ का पानी नहीं लाना चाहिए था, इन्हें आदत नहीं होगी। हाँ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, मैं वो पी लूंगी। माफ करना, पर हमारे यहाँ ठंडा पीना भी मना है। सुमन, इनके लिए कैरी का शरबत ला दो। कैरी? नहीं, मैं फ्रेश हो गई। मैं ठीक हूँ, फ्रेश हूँ। ये जो कंगन है ना, ये मारे हैं। आपके कंगन नहीं है, ये मेरे कंगन है। हाँ? ये मेरी स्वर्गीय सास के कंगन है, मुझे मेरे होने वाले पति ने दिए हैं। मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी इसी मंदिर में, तो वो क्या हुआ कि इसका बॉयफ्रेंड है ना धोखा देकर भाग गया, तो ये पागल हो गई। ये लड़की कौन है? ये सरस्वती है, मेरी बहन। आज इसी का कार्य है। मगर ये तो मैं वो जो छोरी है ना जो बीच में है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, नीले सूट वाली। हाँ मीना चाची, ये सरस्वती, बाकी की दोनों पालमी और पायल हैं। सरस्वती, मने टेलीफोन करना है, बड़ा जरूरी टेलीफोन करना है। वो एक ग्राहक थी ना, वो उसको इंतजार था मेरा। मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मीना जी, माफ कीजिए, पर हमारे घर में फोन का इस्तेमाल करना वर्जित है। अगर आप बुरा ना माने तो आप बाहर जाके फोन कर सकती हैं। हाँ, बाहर जाके फोन कर लेती हूँ। हाँ, अब बुरा मानने की क्या जरूरत है ना? वंश ने तो उस दिन कुछ और ही गुत्थी बताई थी मने। ये लड़की पागल है, ले तो कनक की ननद है। मैं वंश को ही फोन करती हूँ। हेलो, हाँ चाची बोलिए। हेलो, वेयर यू? मैं गोवा में। गोवा में क्या कर रहा है तू? चाची, वो मैंने आपको पागल लड़की के बारे में बताया था ना, हाँ, उसका इलाज चल रहा है। अब समझो कि 90% कंप्लीट हो गया है। अच्छा। और चाची सुनो तो, आप ना अपने कंगन की चिंता मत करना, उसका इलाज खत्म होते ही मैं आपका कंगन लेकर और मैं खुद घर पे आ जाऊंगा। बेटा, अब उसको ना कंगन की जरूरत पड़ेगी ना बिंदी की, क्योंकि वो मोमाया छोड़ के सेविका बन के जा रही है। एक मिनट चाची, आपको इसके बारे में किसने बताया? हाँ, एक मिनट चाची, किसने बताया बताओ। बेटा, मुझे तो बहुत कुछ पता है। और बताऊं कि वो कनक की ननद है और जमाईसा की बहन है।
ए रुको यार, चाची आपको सरस्वती के बारे में किसने बताया? हाँ, और आप अभी लाडू में हो? हाँ हाँ तेरी बेटा अपने कंगन के चक्कर में ना मैं गोवा आ गई। वेलकम टू गोवा। लगा आगे बेवकूफ बना रहा है। चाची हाँ? हाँ? क्या? चाची को नहीं, अरे हमने पाली इतनी बिल्ली और तू मना रहा है हमारे को घर की बिल्ली। क्या? तू अठने आ और मैंने सब कुछ सच सच बता। चल चल चल। अरे अच्छा। कनक, सारा घर उस मासूम छोरी की बर्बादी पर उत्सव मना रहा है और तू भी उसमें शामिल है। बढ़ चढ़कर तू भी तैयारी कर रही है। नहीं भाभू, भाभू आज तो मैं उसके लिए एक नाटक करने जा रही हूँ। नाटक? और आज मेरी हार जीत पर सरस की सारी जिंदगी टिकी हुई है भाभू। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी, बस इतना याद रख कनक, तू बेटी है किसकी। तेरे कहने का मतलब है कि तू और सरस्वती शादी में मिले और देखते ही तुम्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, किसी को कुछ पता नहीं है और अब उसका भाई पिला हुआ है उसको सेविका बनाने के चक्कर में। हाँ हाँ चाची, वो अपने भाई से इतना डरती है कि उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। चाची अब सब बातों की एक बात, अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाय हाय, तू क्यों जान देगा भला? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ एक काम करते हैं, कनक को सब कुछ बताती हूँ मैं। रुक जा। नहीं 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 चाची, एक मिनट। कनक नहीं, ये तो आग को घी से बुझाने वाली बात हुई। मतलब आपको पता है ना कनक कितनी बदल गई है वो। हाँ? और अब उमा के घर को जानते हो ना, वहां के नियम कायदे कानून उसने हमें नहीं उन्हें चुना है। ये तो सही कह रहा है तू। वही तो, कनक मेरी हेल्प नहीं कर पाएगी इसमें। तो अब क्या करोगे तुम? लाडनू को गोवा बना दिया है, हाँ वो सेविका बनने जा रही है, तुम कीर्तन करो यहाँ पर। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। तू सोच कौन ऐसा इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है इस वक्त। बाय, तुम मने ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैंने सोच लिया। अब बैठो। अब ऐसे मामले में एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है। कौन? आप। हाँ चाची, मैंने सब कुछ करके देख लिया है और ये आखिरी मौका है मेरे पास। इसमें मेरी आप ही हेल्प कर सकते हो। चाची मुझे इस टाइम आपके शैतानी दिमाग की बहुत जरूरत है। लेकिन शैतानी दिमाग तो काम आ जाएगा, लेकिन इस वक्त उस घर में बड़े फजीते चल रहे, तुझे ना पता, लेकिन मैं कैसे करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर? आपको सिर्फ और ये लेटर उस तक पहुंचाना है, बाकी सब काम ये लेटर करेगा। हाँ ये समझे कि अब आपको मेरा हनुमान बनना है। अरे हनुमान जी क्यों बना रहा है अपनी चाची ने? मैंने प्यार किया कि कबूतरी बना दे, तेरा काम मैं कर दूंगी। चाची अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगा। अरे वंश कैसी बातें कर रहा है? सच में सरस बहुत प्यारी लग रही हो। सरस जी यही सपना था ना आपका? क्या आप हमेशा अपने सपनों के साथ नहीं रह सकते? एक गलती के लिए सेविका बनना जरूरी है? ये सजा मेरे लिए दादोसा ने चुनी है। क्या हमारे दादोसा कभी कोई गलत फैसला करते हैं? नहीं, तुम्हारे दादोसा कभी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकते। पर भगवान को छोड़कर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम्हारे दादोसा की सोच गलत हो, तुमने जो भूल की
उसे देखने का नजरिया गलत हो, तो आज तुम्हारे लिए जो सजा चुनी गई है ना, वो भी गलत होगी सरस। नहीं भाभी, मेरे दादो साहब भले ही इंसान हो, लेकिन मेरे लिए भगवान है वो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं आज उनका सर नहीं झुकने दूंगी। मैं सब कुछ त्याग कर ब्रह्मचारी जी की सेविका बन जाऊंगी। उनका फैसला ही मेरा फैसला है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।